अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफगानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ा नहीं मिलते। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है, उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूए के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ एक किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। तो वी होप कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस शुरू की है वो उनको निकाल देंगे और जो अच्छे लोग हैं उनके जो दोबारा वीज़ा लगने शुरू। और सर ये देखिए, छोटी बात नहीं है। टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है। और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन की इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स, कारें, ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती इन चीजों। आईफोन ठीक है, उसमें लिखा है तुर्क की फौजें एक दिन आएंगी, ठीक है, इंडिया जरा अटक तक जाएगा, ठीक है, इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे, ठीक है, हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। अच्छा। इंडिया की क्या जरूरत है? जिस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है, 5 दिन के अंदर अंदर अपने को निकाले। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा, मेरी बात सुन ले, पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम ये गुलाम नहीं रहेंगे। IMF के गुलाम है हम। जो कहते हैं ना वो कहते हैं दिन है, यहाँ पे दिन होता है, गवर्नमेंट ही सब कुछ लाती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे IMF वाले नहीं कहते हैं कि वहाँ पे ये करें, वहाँ पे महंगाई करें, वो गवर्नमेंट चलाती है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, मोदी ने आगे से ये कहा है, किससे बात करें, फौज से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, किससे बात, प्राइम मिनिस्टर से बात करें।
मरवाई, कारगिल चोटी नवाज शरीफ ने मरवाई, मेरे प्यू मरवाई है। ठीक है, उर्दू में अगर बोलेंगे नहीं, आसानी हो जाएगा। मेरी बात सुनो, कारगिल वाली चोटी पे नवाज शरीफ ने नहीं मरवाई आर्मी, कारगिल वाली चोटी जब आर्मी ने अटैक किया था, ठीक है, कम से कम 2.5 लाख फौज आर्मी की जो ना इंडिया की, वो हमारे नीचे आ चुकी थी। अच्छा जी, नहीं, जो हमारे जिनकी जाप कहने जाने गई वो तो हमने माना ही नहीं, हमने कहा वो तो मुजाहिदीन है, वो हमारा सब झूठ है, सब झूठ है। मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे 20,000 बिल आ रहा है, 300 यूनिट का 20,000 रुपए बिल। आप मुझे बताएं, 300 यूनिट 20,000 बिल। आप कह रहे हैं 20,300 यूनिट का बिल आ रहा है, जिस कंट्री से मुकाबले की बात कर रहे हैं, बात शायद आपको थोड़ी गुस्से थोड़ी तल्ख लगे, भारत से मुकाबले की, उधर 300 यूनिट तो वैसे ही फ्री दे रहा है। एक मिनट, कुछ नहीं होगा, इस्लाम के दिल में कायम है, चल इस्लाम उन्हें भी मौका दे। कल सोशल मीडिया का दौर है, बुजुर्ग है, मैं इनकी इज्जत करूंगा, जाहिर बात है, जाहिर बात है, सलूट करते हैं। थप्पड़ भी मार लेंगे ना, मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, नहीं लड़ाई हम यहाँ पे करेंगे नहीं, यहाँ पे पास जो छोटा सा बच्चा मरा, किसकी खातर मरा है कल, आपको पता है? आपके पास, आपके घर में माँ बहन है? क्या 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 गुस्से में आ गए? हाँ, मैं बहुत गुस्से में होता हूँ। क्या हुआ? भाईजान खान की क्यों बुराई कर रहे हैं? किसने वो उसने कौन सी चोरी कर रहा है? नहीं, वो बाहर भाग गया पैसे लेके। किसने चोर बोला है? Thank you so much, sir. Always good to have. सर, आप कनाडा में हैं और अमेरिका में इलेक्शंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें उसी पे बात करनी चाहिए। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो अमेरिकन पॉलिसीज होती हैं, आपके ख्याल से क्या वो कई कंट्रीज को लेकर, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए, क्या तब्दील की जाएंगी? देखिए, अमेरिका में इलेक्शन नेक्स्ट ट्यूसडे को हो रहा है, और अमेरिका का इलेक्शन हमेशा से बड़ा टेंस, पोलराइज्ड और पूरी दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब कौन आएगा कौन जाएगा, ऑनेस्टली मेरी नज़र में बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क तो जरूर पड़ता है। कुछ का ये ख्याल है कि ट्रम्प साहब आएंगे, मैं भी उन लोगों में से हूँ, मेरा भी ये ख्याल है कि शायद वो री इलेक्ट हो जाए, मुकाबला बहुत सख्त है। लेकिन अगर वो आ भी गए तो 4 साल के लिए आएंगे, इससे पहले भी वो 4 साल रह चुके हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, वो ब्लंट बातें करते हैं, बड़े बड़े अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं, मगर कितना फर्क पड़ा था अमेरिकन पॉलिसीज में जब वो थे, प्रेसिडेंट थे। तो तब भी चाइना के साथ एक नई कोल्ड वॉर शुरू हुई थी, पाकिस्तान के पैसे बंद हुए थे उन्हीं के ज़माने में एक ट्वीट आई थी कि भाई इस देश पाकिस्तान को हमने $33 बिलियन दिए और वो सारे के सारे डूब गए और ये बेकार लोग हैं, वगैरह वगैरह। मतलब ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। अब अगर वो नहीं आते, कमाला हैरिस रहती हैं, तो कमाला हैरिस कैरी ऑन करेंगी जो बाइडन और डिप्लोमेट्स की पॉलिसीज को, और उनके मुताबिक पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते थे जब जो बाइडन नए आए थे, फिर ये नई इंटरिम सरकार बनी, अब नई सरकार है, तो तब भी कोई फोन कॉल नहीं आई थी। तो कमाला हैरिस भी जो बाइडन की लेगेसी पे आएगी, फोन कॉल आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब पॉलिसीज उनकी 19-20 के फर्क के साथ वही रहेंगी। ट्रम्प अगर आते हैं दोबारा से, तो जैसा मैंने कहा कि तब भी कोई पॉलिसियों में बहुत फर्क नहीं आएगा, शोर शराबा जरूर होगा, रौनक मेला लगा रहेगा, उनकी जो बयानबाजियां होती हैं ट्रम्प साहब की, तो वो एक अच्छा अम्यूजिंग फैक्टर है। फ्रैंकली मैं भी इसलिए उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टेटस को खत्म होगा और थोड़ी सी रौनक आएगी अमेरिकन पॉलिटिक्स में। तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, पेंटागन हो, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट हो, अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, ऑन गोइंग कोल्ड वार्स हैं, इस वक्त यूक्रेन में जंग है। तो हाँ, यूक्रेन की जंग पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा अगर ट्रम्प आए तो। अगर ट्रम्प आए तो यकीनी तौर पर मिडिल ईस्ट पे भी कोई ना कोई नतीजा कुन वो नुक्ता नजर लेंगे, और उनका ज्यादातर जो है वो इत्तेहाद तो इजराइल के साथ रहेगा, रहना भी चाहिए। तो पाकिस्तान पे क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान पे अगर कमाला हैरिस बनती हैं सदर, तो वो जो बाइडन की पॉलिसीज को आगे लेकर चलेगी। अगर सदर ट्रम्प आते हैं तो सदर ट्रम्प को दुनिया के और बहुत सारे काम है, पाकिस्तान का क्या काम है? मैं पाकिस्तान से सुन रहा हूँ, खासतौर पर पीटीआई के हलकों से, कि शायद वो ट्रम्प आते ही इमरान खान को आजाद करा देंगे, जेल से निकाल देंगे। तो ट्रम्प को और कोई काम नहीं है क्या? तो ट्रम्प को जब कुछ 8-10 महीने गुजरेंगे तो फिर इमरान खान की एक्स वाइफ के जो ब्रदर्स हैं वो राब्ता करेंगे ट्रम्प के सन इन लॉ के साथ।